नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा की चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमारा यह कार्यक्रम दरभंगा टॉप 10 हॉस्पिटल और डॉक्टर अब जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हो रहा, बल्कि बिहार ही नहीं बाहर रहने वाले लोग भी अब मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद सही निर्णय लेकर संबंधित डॉक्टर से अपने परिजनों का इलाज कराने लगे हैं, जो हमारा मिशन है। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की तमाम निजी क्लिनिक और विशेषज्ञ की सही जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जिसे आप देखिए, समझिए और निर्णय लीजिए। किसी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। इस क्रम में आज हम आपको दिखा रहे हैं अनंत आरोग्य निकेतन, जो वीआईपी रोड में स्थित है। इसे डॉक्टर सीएम झा और कुमुदनी झा ने इस अस्पताल की नींव रखी थी, लेकिन अब उनके पुत्र डॉक्टर मिलिंद झा अपने पिता के संरक्षण और मार्गदर्शन में अच्छे फिजिशियन के रूप में अब स्थापित हो रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, जनहित में। हमारा हॉस्पिटल अनंत आरोग्य निकेतन 2001 ईस्वी में स्थापित हुआ था और तब से अभी तक हमने पहले तो ये बेड नंबर्स थोड़े कम थे, तो बाद में कुछ साल पहले हमारा सेकेंड हाफ एक्सटेंशन हुआ है पीछे में, तो 2001 से ये हॉस्पिटल। डॉक्टर मिलिंद झा है। मैं दरभंगा से ही हूँ और मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हुई है। कलकत्ता में एशिया का सबसे पुराना कॉलेज है और काफ़ी अच्छी टीचिंग रही है। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मेरी मेडिकल पढ़ाई की नींव वहीं डली थी। एमबीबीएस के बाद मैंने अपनी एमडी की डिग्री की है, जो मेडिसिन में की है। वो मैंने सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट से की थी, जो गैंगटॉक में स्थित है, सिक्किम में। उसके बाद मैं कुछ महीनों के लिए मैंने मेदांता गुड़गांव में काम किया है और उसके बाद कुछ 3 साल के लिए मैंने एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट में और इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिपार्टमेंट में अपनी सीनियर रेसिडेंसी कंप्लीट की है। इस दौरान मैंने यूके से एमआरसीपी की डिग्री भी उपलब्ध की है और 2018 में। उसके बाद फिर मैं वापस दरभंगा आ गया हूँ। देखिए, मेडिसिन आपने कई तरह के और सुपर स्पेशलिटीज़ के नाम सुने होंगे, जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी या न्यूरोलॉजी या कार्डियोलॉजी। तो मेडिसिन एक तरीके से वो किताब है जिसके ये चैप्टर्स हैं। तो हर तरीके के मरीज़ जो रहते हैं, चाहे वो हृदय रोग के प्रॉब्लम्स हैं या सांस की तकलीफ़ के प्रॉब्लम हैं या लिवर की, पेट की दिक्कत है या किसी कारण से अगर मान लीजिए नर्व की कोई दिक्कत है, स्ट्रोक के मरीज़ हैं या हार्ट अटैक हो या हार्ट फेलियर हो, गठिया की अगर कोई प्रॉब्लम है या थायराइड की दिक्कत हो, डायबिटीज़, बीपी, ऐसी हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे मेडिसिन के अंदर में ट्रीट किया जा सकता है। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये जज करना होता है कि पेशेंट किस स्थिति में है, जो दवा हम देना चाहते हैं उसे टॉलरेट करने की स्थिति में है या नहीं। कुछ मेजर इमरजेंसी मेडिकेशन होते हैं जो हर जगह पे आपको जैसे ही पता चले कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, जैसे ही ये डायग्नोसिस आती है, अब कुछ ऐसे ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो पेशेंट को तुरंत दे दी जाती हैं, ताकि ये प्रोसेस जहाँ तक हो सके उसे हॉल्ट किया जा सके, रोका जा सके, तब तक जब तक पेशेंट एक ऐसे सेंटर में नहीं पहुंच सकता है या ऐसी जगह पे नहीं पहुंच सकता है जिस जगह पे उनका संपूर्ण इलाज हो सके। आज की डेट में हार्ट अटैक के लिए दवाइयों को छोड़ के एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की व्यवस्था उपलब्ध है। मिलाकर हम लोग मेरे हिसाब से कुछ 20-25 लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। इसमें सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, जूनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स सब इंक्लूडेड हैं, लगभग 25 से 30। हमारे यहाँ पे 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, 3 मेजर इस तरीके से। एक तो मेडिसिन विभाग है, एक गायनी विभाग है जो डॉक्टर कुमुदनी झा हेड करती हैं। मेडिसिन विभाग में डॉक्टर सीएम झा हैं, मैं हूँ, और बच्चों का विभाग है जिसे डॉक्टर पल्लवी देखती हैं। तो इन 3 विभागों में अलग अलग करके जूनियर डॉक्टर्स लगभग जो असिस्टेंट्स हैं हमारे, कुछ 5 या 6 हैं और कुछ जो फार्मेसी है उसमें है पोस्टेड। तो कुल मिलाकर लगभग करीब 30 स्टाफ हैं।
देखिए, जिस समय में ये मशीन्स वगैरह मँगाए गए थे तो वो दरभंगा में उपलब्ध नहीं थे, तो हमें पटना से मँगाना पड़ा था। बट आज की डेट में अच्छे मशीन्स दरभंगा में भी उपलब्ध हैं और कई सारे कंपनी से उपलब्ध हैं। डॉक्टर कुमुदिनी झा यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं जो कभी-कभी गायनोकोलॉजी के ऑपरेशंस और ऑब्स्टेट्रिक्स के ऑपरेशन भी करती हैं। तो इन ऑपरेशंस के लिए जो मशीन्स आए थे उस समय पटना से मँगाया गया था। व्यवस्था है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जिकल डिसिप्लिन में अभी फ़िलहाल हम सिर्फ गायनोकोलॉजी और मतलब स्त्री और प्रसूति रोग विभाग देखते हैं, और बच्चों और बड़ों के लिए ये जो जनरल फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन की सेवा है वो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। कभी कभी क्रिटिकली इल मरीज भी आते हैं जिनको हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी फ़िलहाल हम आईसीयू हमारे हॉस्पिटल में बन रहा है, तो कुछ ऐसी सेवाएं जो फ़िलहाल हम जो बहुत ज़्यादा सिक मरीज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, उन्हें जो नहीं दे पा रहे हैं वो अगले कुछ 1-2 महीने में हम लोग शायद शुरू कर पाएंगे। उसमें बाईपैप की सेवा, वेंटिलेटर की सेवा आदि उपलब्ध होंगे। फ़िलहाल हम लोग ऑक्सीजन और इन्फ्यूजन पंप, वार्मर्स और फोटोथेरेपी की सेवा तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग से जुड़े हुए जो भी ऑपरेशन हैं उनकी सेवा उपलब्ध। कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक उदाहरण मैं आपको पेश करता हूँ। जैसे कई लोग हैं जो सिर्फ सर्दी खांसी लेके आते हैं, लेकिन सर्दी खांसी कई कारणों से हो सकता है। किसी को सिर्फ एक वायरल फीवर हो सकता है, किसी को टीबी जैसी भी बीमारी भी हो सकती है, किसी को वही खांसी लंग के कैंसर के कारण भी हो सकती है। अब आप समझ ही पा रहे हैं कि तीनों बीमारियों की ट्रीटमेंट अलग अलग है, तो डायग्नोसिस कितना अच्छा हो पा रहा है। अगर हम सही कारण को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं तो ट्रीटमेंट के बारे में हम सही उपाय मरीज़ को बता सकते हैं, जो सही तरीका है वो समझा सकते हैं। काफ़ी समय ऐसे सवालों का सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से वो है जो डॉक्टर्स मरीज़ को बताना चाहते हैं और मरीज़ के समझने में वो जो गैप रह जाता है, जिसे हम लोग नॉलेज एटीट्यूड गैप कहते हैं। तो ये गैप भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मरीज़ जिस भाषा में, जिस तरीके से आसानी से किसी चीज़ को समझ पाए, उसे उस भाषा में उस तरीके से समझाने में ही होके भी नहीं होता है। इसका जवाब यही है कि सही डायग्नोसिस सही समय पे जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, तो ही इस सवाल का सही जवाब किसी भी पेशेंट को मिल सकेगा। ये समस्या देखिए, थायराइड की समस्या बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी में हो सकती है, और थायराइड की समस्या होने के भी कारण क्या है। ऐसे कई रोग होते हैं जिसमें थायराइड ग्लैंड ही सही से नहीं बन पाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे समय में बच्चों को ही थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, मतलब बिल्कुल जन्म से ही थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कई बार होता है कि कोई इन्फेक्शन होता है जिस कारण से थायराइड में सूजन आ जाती है, जिसे थायराइडाइटिस कहा जाता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। किसी को थायराइड का कैंसर भी हो सकता है, और ऐसे सिचुएशन में फिर थायराइड की सर्जरी की जाती है, और बाकी और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। गैस का सवाल है, तो साधारणतः ये सबसे ज़्यादा कॉमनली सिर्फ खाने का टाइम या हमारी जो दिनचर्या है, ये थोड़ी मतलब थोड़ी गड़बड़ रहती है। इस कारण से ये गैस की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू विभिन्न तरह से ले सकते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू के कारण भी पेट में अल्सर या पेट में सूजन आ सकती है। जो शराब का सेवन करते हैं, शराब के कारण ऐसा हो सकता है, कई दवाइयों से ऐसा हो सकता है। तो गैस के कई सारे कारण हैं। इंश्योरेंस हमारी फ़िलहाल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से कोई टैग नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जब भी मरीज़ भर्ती होते हैं तो उनके रीइंबर्समेंट फॉर्म्स जो रहते हैं वो हम ड्यूली फिल करके देते हैं, और उनको अपने उसको रीइंबर्स करा सकते हैं अपने इंश्योरेंस कंपनी से। डिजिटाइजेशन की सुविधा अभी हम लोग धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल में ला रहे हैं, तो शायद आगे हम कैशलेस इंश्योरेंस या और भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर पाएंगे। कार्यक्रम है इसके माध्यम से कई सारे मरीजों को दरभंगा और बिहार के कई जगहों के अच्छे हॉस्पिटल्स या ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में सुनने को मिलेगा
जहाँ जिसके बारे में शायद वो ना जानते हों, जहाँ उन्हें पता चले कि शायद ऐसी-ऐसी सुविधा दरभंगा में या ऐसे जगहों में उपलब्ध है, जो उनके घर से नज़दीक है और जिसके कारण उन्हें बहुत दूर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। कई बार ऐसा होता है कि गाँव से लोग निकलते हैं और डर के मारे सिर्फ़ मतलब इतनी दूर चले जाते हैं बीमारी से डर के कि फिर काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ता है, आने-जाने की असुविधा होती है, रहने की असुविधा होती है। लेकिन पता चलता है कि ये शायद नज़दीक के किसी अस्पताल में ही इसका निवारण हो सकता था। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को लाभ पहुँचेगा कि उन्हें पता चलेगा कि जो छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, काफ़ी समय जो सीरियस बीमारियाँ भी हैं, जिसके लिए दूर-दूर जाना पड़ता था, वो शायद उनके घर के पास में ही उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध होगी। दूसरी बात ये जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी कई जगह हैं अभी भी जहां कम से कम दाम में, कम से कम खर्चे पर अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध होती है। और ऐसी जगहों के बारे में अगर आप इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आशा करता हूं कि लोग और सामने आ सकेंगे, हमसे जुड़ सकेंगे और जितना जो संभव है अच्छी ट्रीटमेंट करने का हम अपने तरीके से पूरी